आज मैं अपना बहुत पुराना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। ये काल्पनिक नहीं है, सत्य है। आध्यात्मिक अनुभव जो भी मैं कहता हूँ सत्य ही होते हैं, काल्पनिक नहीं होते, स्वप्न भी नहीं होते। सन 1999 या 2000 की बात है। अब मेरे बहुत पुरानी डायरी में पढ़ा होगा, याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन आज मैं जब ध्यान में बैठा था, दो परियों की याद आ गई मुझे। दो बहनें परियों की याद आ गई। तब मुझे आज चाहिए था कि आज मैं शेयर करूं आपसे। उन दिनों मैं कृष्ण के संरक्षण में ध्यान किया करता था। हार्टफुलनेस के अंतर्गत मैं नहीं था, लेकिन हार्टफुलनेस के जो इससे पहले के गुरु थे वो मुझसे मिलने आया करते थे। मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन ध्यान के दौरान जैसे मैं डूबता था, उसके बाद चेतना में उभरती थी मेरी, तो वो मुझे अपने साथ बुला के ले जाया करते थे। और कई साल के बाद, 3 या 4 साल के बाद उनके साथ मेरा फिर साक्षात मिलना हुआ। सतखोल में, अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर आगे एक हिमालय आश्रम है सतखोल। वो बहुत दिव्य आश्रम माना जाता है। एक बार हमारे गुरु ने कहा था कि, हमारे मालिक कहा करते हैं कि शिव जब हजारों साल पहले कैलाश से काम किया करते थे, अब वो इस स्थान से हुआ करते हैं वो काम, ऐसा बताया करते थे। मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ। उन दिनों बहुत अच्छी हालत थी मेरी, आध्यात्मिक हालत अच्छी थी। अब तो जो भी है सो है। मैं दुकान से फुर्सत निकाल करके अपनी माँ को बैठा करके मैं मेडिटेशन के लिए टॉप में जाया करता था। एपीएस स्कूल से टॉप में, कासनी के जंगलों में। कासनी का एरिया हुआ वो दौला ग्राम से ठीक सामने एपीएस है। एपीएस के टॉप में जाया करता था। वहाँ मेन तरह से बहुत सारे लोगों का पहले रहने का स्थान था, क्योंकि मकान की नींवें काफ़ी पत्थर ऐसा हुआ करती थी, और पूजा पाठ भी किया करते थे वहाँ लोग, मुझे बाद में पता चला। और गाय बच्ची चराने के लिए जाया करते थे। मैं एकांत स्थान देख करके एक जगह बैठ जाया करता था, रोज़ जाया करता था। करीबन 2-3 हफ्ते तक गया मैं वहाँ। और मैं एक बार ध्यान में बैठा था वहाँ, करीबन 15 मिनट के बाद मैं डूब गया। डूबने के बाद मुझे क्या दिखता है कि मेरे सामने एक टहनी है, टहनी के ऊपर 2 बहनें बैठी हुई हैं। एक छोटी नीचे वाली टहनी में एक बहन बैठी है, और ऊपर वाली टहनी में दूसरी बहन बैठी है और दूसरे के बाल बना रही है। वो मुझे देख के हंस रही थी, और उनकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई देती थी। मैंने कुछ देर के बाद आंखें खोली तो टहनी दिखाई दी मुझे, और वही टहनी दिखाई दी जो मुझे ध्यान में दिख रही थी। आंख बंद की, 10-15 मिनट के बाद डूबा, फिर वही बहनें हंसे मेरे को देख के। ऐसा 3 बार हुआ। मैं आंख बंद करूं, तुरंत नहीं दिखता है, क्योंकि इतनी उच्च अवस्था तो है नहीं हमारी। आंख बंद करूं और ध्यान में डूबूं, और उसके बाद फिर वो बहनें मुझे देख के हंसे। और फिर मैं आंख खोलूं तो टहनी दिखे मुझे। फिर मैं घर आया, मेरी माँ ने कहा कि बेटा वहाँ परियां हैं, परियों की पूजा होती है, वहाँ मत जाया कर। मैंने कहा माँ, मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई लग नहीं सकता। जो आएगा मेरे से ईश्वर की कृपा से लेके ही जाएगा, लेकिन मुझे किसी का असर नहीं होता, क्योंकि मेरी अवस्था इतनी इतनी सशक्त थी कि मुझे कोई छू नहीं सकता था। मैंने अपनी दुकान के आगे एक बिना चेहरे की महिला भी दिखी थी, वो ध्यान में भी नहीं दिखी। मैं उसे मिलने के लिए गया सड़क में। मैंने कहा बहन कहाँ जा रही हो इतनी रात में, रुको तो सही। बहुत तेज़ जा रही थी, ज़ारा होटल के साइड से गुजरी और मेरी साइड आ गई। मैं 2-2:30 बजे के टाइम में टॉयलेट के लिए बाहर निकला था। फिर मैंने कहा मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, क्योंकि वो चाँदनी रात थी। एक महिला बड़ी तेज़ रफ्तार में नीचे से ऊपर को आ रही थी, मेरे गांव से ऊपर को दौला की तरफ के लिए। वो मेरे साइड को आ गई। मेरी साइड को मतलब मेरा दुकान बिल्कुल ज़ारा होटल के ठीक सामने में है, वहीं पे पीछे में रहता था, परिवार तो नहीं रहता था। ऊपर आई तो उसने तो मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन मैंने देख लिया कोई महिला, या तो किसी ने पीट रखा है इसको, या तो कोई, कभी कभी क्या होता है ना, कई लोग सुसाइड करने के मूड से भी दौड़ के जाते हैं। सुनने में आता है कि
घर में स्ट्रेस हुआ और कहीं न कहीं मर के चले जाऊँ वाली स्थिति होती। मैं उसी नज़रिए से गया, मैंने कहा बहन कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने बहनी कहा, फिर दीदी कहा, वो कुछ नहीं बोली। वो सीधे गए साहब, आगे वाले मोड़ से लेकर के नीचे टर्न हो गई, माँ शॉपिंग सेंटर की तरफ अंदर को एक गली है, उस गली से होते हुए नीचे चली गई। दूसरे दिन एक मिथुन बंगाली रहा करता था, जारा होटल उन दिनों नया-नया बन रहा था। उसने कहा दादा यार कल बड़ी परेशानी हो गई, हम लोग रात भर पिक्चर देख रहे थे और पिक्चर में हम लोग सब बाहर टॉयलेट के लिए सब गए, मेरी वाइफ वगैरह बहन वगैरह सब गए, तो हमने आधे घंटे का ब्रेक लिया, उसके बाद हम दोबारा पिक्चर देखना शुरू कर दिए। पिक्चर देखने के बाद हमने करीबन 1 घंटे बाद याद आया कि हमारे साथ तो हमारी बहन नहीं है। उसकी बहन बाहर बेहोश पड़ी थी। उससे पूछा गया होश आने के बाद तूने क्या देखा? उसने कहा बिना चेहरे की एक महिला देखी, मेरे सामने आके खड़ी हो गई। तब मुझे पता चला कि वो महिला नहीं थी, कुछ न कुछ थी। तो ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमें कोई नहीं छूता, ध्यान करने वाले को कोई नहीं छूता, क्योंकि हमारा संबंध इस प्रकृति की पावर के साथ हो जाता है, देवताओं के साथ नहीं साहब। देवताओं भी हमारे साथ ही हैं। हम जीवित देवता है, वो बिना शरीर के देवता है। मैं विश्वास से कहता हूँ, मेडिटेशन करने वाला सामान्य नहीं होता। हमारे पास पैसा कम होगा, जनबल कम होगा, धनबल कम होगा, शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन चित्त बहुत बलवान होता है। इसलिए हर किसी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ध्यान कीजिए, मंदिर में जाइए, 2 घंटे 4 घंटे कीर्तन कीजिए, लेकिन 1 घंटा ध्यान जरूर कीजिए। मुझे इन परियों की याद इसलिए आई, आज मैं जब ध्यान में बैठा हुआ था कि इतने साल के बाद अचानक उनका महसूस हुआ। ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग आकर के मेरे सामने बैठी हुई हैं, और हो सकता है उनको कुछ चाहिए होता हो या कुछ मिल रहा हो मेरे द्वारा। मैं क्या जानूँ मुझसे क्या छूट रहा है, मैं क्या जानूँ मुझसे क्या मिल रहा है, लेकिन मुझे उनकी याद आई इतने सालों के बाद। तो 1999 के लास्ट में उनको मैंने देखा था, और इतना तगड़ा अनुभव था। मैं उस मंदिर में एपीएस के टॉप में जाना मैंने छोड़ दिया था बाद में। कोई दौला की एक माता थी, उन्होंने मेरी माँ से कहा तेरा बेटा किसी को मिलने जाता है। सुनने में आता था कि वहाँ लड़के लड़कियों को लेके आते हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी बदनामी हो रही है, क्योंकि पहले तो उसने मेरी माँ को बताया कि तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, सब हो सकते हैं लेकिन नवीन ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। उन्होंने कहा अपने बेटे को सब अच्छा ही समझते हैं, तेरा लड़का मिलने जाता है किसी को। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। फिर दूसरी साइड जाने लगा तो मुझे वहाँ भी जाना छोड़ दिया। फिर मैं गौशाले के पीछे जाके बैठा करता था। कभी रात सब लोगों की दुकानें बंद हो जाती थी, मैं रात को अपने लेंटर में बैठा करता था। अच्छी हवा आती थी तो मैं लेंटर में बैठा करता था। फिर लेंटर में बैठने के बाद क्या हुआ कि एक आदमी रोज़ मुझे देखने को आया, ये जब तो नहीं कर रहा है कहीं। मैंने वहाँ भी बैठना छोड़ दिया। फिर जो मेरा सोने का कमरा था उसी में मैं ध्यान किया करता था। उसी में ध्यान करते करते आप 35 साल निकल गए आज। आनंद आता है कहते हैं लोग उस कमरे में, मुझे तो आता ही है, औरों को भी आता है। आपको अगर ध्यान सीखना है, करना है, मेरे यहाँ शनिवार को 3 बजे से मेडिटेशन होता है, कोई भी आ सकता है, आइए और आनंद लीजिए। पहले तो आपको आनंद आएगा, फिर कुछ विशेषता महसूस होंगी। नमस्कार।